अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बुनियादी तौर पे तो अभी हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक तो इस टॉपिक में यानी बुनियाद, चूंकि हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करना होता है, उसके साथ इस चीज को समझना होता है। ये बुनियाद बनता है मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा है। मगर यहाँ पे उसको समझाने से, चूंकि ताजा ताजा हमने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, तो उसी के साथ इसको लिंक करके आसानी से समझ आ जाएगी बात। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? हम कहेंगे दो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एटम में सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। अब कल हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे जिनमें एन था, एल था, एस था, एम, फिर आपके पास जे, और फिर आपने फर्दर उनको डिवाइड किया था एम एस, एम एल और एम जे के तौर पे। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होना चाहिए। ठीक होगी बात? यानी कि एन, एल, एम, एल, एम, एस। तो आपके पास अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन में शामिल ही नहीं होंगे। एटम के कॉन्स्टिट्यूट बनाने से उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसीलिए इसे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। बात समझ गए कि रूल बन गया कि भाई आपने जो भी दो इलेक्ट्रॉन देखने हैं वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपके पास एटॉमिक स्टेट है तीन क्वांटम नंबर एन, एल, एम, एल, जैसे आप इस साथ वाली फिग में भी देख सकते हैं, ये इसकी कोई वैल्यू है और दो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब उनके अपोजिट स्पिन ओरिएंटेशन, यानी कि एम एस प्लस वन बाई टू और एम एस माइनस वन बाई टू, तो यह जैसे आप देख सकते हैं सेम स्पिन अलाउ नहीं थी। आपके पास एक अप एक डाउन, यानी एक प्लस वन बाई टू एक माइनस वन बाई टू, ये अलाउ होगी। ठीक होगी बात? तो अब अगर हम क्वांटम मैकेनिकली कहें तो इसी बात को जो ऊपर कही गई है उसे कह सकते हैं कि टोटल वेव फंक्शन का सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप कोई दो इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उनके वेव फंक्शन को सम करेंगे, तो वो आपके पास क्या होंगे? आपके पास एंटी सिमेट्रिक होंगे एक दूसरे के लिहाज से उनके वेव फंक्शन। फिर पॉली ने इस यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एटॉमिक स्पेक्ट्रा का स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया। तो वेरियस स्टेट्स जो आपके पास डिटरमिन की जा सकती हैं क्वांटम नंबर्स की मदद से। अब वो कैसे, जैसे मैं नीचे समझाता हूं आपको कि एन, एल, एम एल और एम एस, ये जो चार क्वांटम नंबर हैं। अब आप देखो एन की वैल्यू वन होगी तो एल जीरो, एम एल जीरो और एम एस जैसे मैंने कहा प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सब शेल में आएंगे दो आएंगे, वन एस टू से जाहिर करेंगे। और हमारे पास टू एन स्केयर का फार्मूला होता है, एन की वैल्यू चूंकि वन है तो दो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे शेल के अंदर। अब अगर हम कहें कि एन की वैल्यू टू हो जाए, तो अब आपके पास दो सब शेल होंगे, एक में एल की वैल्यू जीरो, एक में एल की वैल्यू वन। अब आप यहां से एक और नतीजा भी देख सकते हैं, एल की वैल्यू एन से एक स्टेप नीचे है। जब एन वन था तो एल जीरो था, जब एन टू हुआ तो एल की दो मुमकिनात वैल्यू हैं। कौन कौन सी? जीरो और वन। ठीक है। एम एल जो हमें उसकी ओरिएंटेशन देता है, उसमें भी देखो वैल्यूज आ गई। जब आपका एल जीरो है तो एम एल जीरो है, जब एल वन है तो तीन ओरिएंटेशन आपके टू एल प्लस वन का फार्मूला आता है ना, तो उसमें अब आप वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास ये तीन ओरिएंटेशन आ जाएंगी। ठीक है। या कह लो तीन सब आप उसके तीन जगहों पे आपके ये डिवाइड होंगे इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन तो वही चलेगी प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। अब जब आपके पास इसमें यानी सेकंड एन की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो सब शेल होंगे, तो एक में दो आएंगे एक में छह आएंगे। उनको नाम क्या देंगे? टू एस टू और टू पी सिक्स। टू बता रहा है आपकी एन की वैल्यू, एस और पी सब लेवल को बता रहे हैं। एस टू का मतलब इसमें दो, पी सिक्स का इसमें छह, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आठ। दो और छह आठ। अब ये जो छह है, ये देखो ये भी एक जगह पे नहीं होंगे, ये अलोंग द फील्ड आपके पास माइनस वन, जीरो और प्लस वन, यानी माइनस एच कट जीरो और प्लस एच कट की ओरिएंटेशन पे होंगे आपके पास।
ठीक है, तो यानी आपके पास इसमें भी दो दो का पेयर ही बनेगा, ये 6 जो होंगे दो दो दो, और हर एक की ओरिएंटेशन +1/2 -1/2 के साथ चलेगी। फिर देखो, जब हम तीसरे शेल में जाएंगे तो इसके 3 सब शेल हैं आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे। तो अब ये जो 3 सब शेल हैं, n की वैल्यू 3, तो l की 3 वैल्यूज ही मुमकिन है, 0 1 2, यानी n से पीछे पीछे आप कह लो। ठीक है, तो अब आपके पास जब 0 होगा, l 0 होगा, तो ml 0 हो जाएगा। तो स्पिन आपके पास उसमें जाहिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, +1/2 -1/2, तो इसे हम 3s2 कह देंगे। अब जब L की वैल्यू 1 होगी तो इसमें 3 अब आपकी ओरिएंटेशन आएंगी, -1 0 +1, इसमें भी हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, +1/2 -1/2 स्पिन के साथ 6 हो जाएंगे, तो 3p6 आ गया। फिर आपकी जब आपके L2 हो जाएगा तो इसमें 5 ओरिएंटेशन आ जाएंगी आपके पास, तो उसमें हर एक में दो दो होंगे। तो अब आपके पास 10 हैं, तो 5 2 बार 10, हर एक के दो आएंगे, +1/2 -1/2, इससे हम 3d10 कहेंगे। टोटल मिलाएं तो ये 18 बनेंगे तीसरे के अंदर। अब अगर हम चौथे की बात करें तो n की वैल्यू 4, तो इसमें l की वैल्यू भी 4 ही मुमकिनात हैं, 0 1 2 3। 0 होगा तो अब आपके पास देखो क्या आ जाएगा कि भाई आपके पास L 0 है तो ML भी 0 होगा, इसका मतलब उसमें सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, +1/2 -1/2, इसे हम 4s2 के तौर पे देखेंगे। 4n4 है, L की वैल्यू 1 मुमकिन है, तो इसमें 3 ओरिएंटेशन आएंगी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन समाएंगे, और आपके पास हर एक में दो दो होंगे, +1/2 -1/2 के साथ, इसे 4p6 बोलेंगे। फिर जनाब जब L की वैल्यू 2 होगी, इसमें 5 ओरिएंटेशन आएंगे जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन समाएंगे, और हर एक 5 में से दो दो समाएंगे, तो 1 +1/2 -1/2 के साथ 4d10। और इसी तरीके से आपके पास जब L3 हो जाएगा तो इसमें 7 ओरिएंटेशन आ जाएंगी आपके पास, +1/2 -1/2 के साथ 14 इलेक्ट्रॉन समाएंगे, 7 हैं तो दो दो पकड़े जाएंगे, +1/2 -1/2, 4f2, 14 इसे कहेंगे। इस तरीके से इसमें 32। नेक्स्ट अगर 5 देखें तो उसमें 50 आ जाएंगे, सो ऑन सो, इसी तरीके से ये ओरिएंटेशन चलेंगी। तो ये बुनियादी तौर पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो समझाना था कि हर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जनाब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है सब शेल में उनकी डिवीजन, और उसके अंदर फिर जो उनकी ओरिएंटेशन के लिहाज से +1/2 -1/2। तो आपने ये समझा इस तरीके से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन समझी आपने, कि हमने इससे कॉन्फ़िगरेशन की, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने की कोशिश की, जो फाइन स्ट्रक्चर लाइंस आती थी उनको समझने की कोशिश की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।